लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद आजमगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जनपद आजमगढ़ में 2 स्थान पर चुनावी जनसभा करने पहुंचे। लोकसभा आजमगढ़ क्षेत्र में बिलियारगंज के भगेला के मैदान में पहली जनसभा और दूसरी जनसभा आजमगढ़ लोकसभा में, वहीं छिंदारी क्षेत्र के बैठारी तराई के मैदान में धर्मेंद्र यादव के पक्ष में हुई। जिले की बिलियारगंज में जनसभा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जीत सबसे बड़ी जीत होगी। मतदाताओं को बड़े सावधानी से मतदान करना होगा। मतदाता ही से लोकतंत्र बचेगा। बेटी के प्रचार से सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि राजनीति का रास्ता कठिन होता है, उसका अनुभव लेना ही चाहिए। जब उम्र हो जाएगी अनुभव काम आएगा। पीडीए के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य पीडीए का ही है। पीडीए के बारे में कहा कि पीड़ित दुखी अगड़े अल्पसंख्यक आदि आबादी, इसका अर्थ है भाजपा ने 400 पार पर कहा कि 543 सीट में 400 के पार 143 सीट भाजपा को मिलने जा रही है। योगी आदित्य को कहा कि उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री है, 46 को 56 बोलते हैं, योग करते हैं और डगमगाते हैं। सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। आजमगढ़ की जनता ने मन बनाया हुआ है कि सबसे बड़ी जीत यहाँ की होगी। देखिए, चुनाव में सावधान रहना पड़ेगा और सावधान रह करके मतदान करना पड़ेगा। सावधान रह करके मतदान करना पड़ेगा। मतदान से ही लोकतंत्र बचेगा। आपकी बेटी आजमगढ़ में प्रचार कर क्या भविष्य में राजनीति में उनको लाना चाहते हैं? देखिए, मैं जब उम्र हो जाए और किसी को देखना हो राजनीति, तो राजनीति का रास्ता बड़ा कठिन होता है। राजनीति का रास्ता आसान नहीं है। कम से कम कठिन रास्ते का अनुभव तो होगी, ये रास्ता क्या है। बोलने में नाराजगी झलक रही है। सब नाराजगी नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया। इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तो हमने जुगाड़ से बना दिया। जुगाड़ कब तक चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें, बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास कर रहे, तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया। अच्छा, जुगाड़ कितने धूर्त हैं ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं। बताओ, जुगाड़ की बात कर रहे हैं तो आपने तो बूथ अध्यक्षों तक के और सारे के नंबर डाटा तक अपने पास बुला लिए, रख लिए। तो ये जरूरी है ना कि हमारा बूथ कार्यकर्ता कैसे जीते। ये इस बार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लग करके जिताएंगे। धर्मेंद्र जी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है ही है और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जो जनता आशीर्वाद दे रही है। इस बार कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। और कमाल तो ये हो रहा है कि जमाली भी अब आ गए हैं। तो बताओ गिनती कहाँ हो गई अब। सर, एलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? चेहरे में चेहरा ढूंढ लेंगे, कौन होगा। बीजेपी की जितने भी जनसभा है उसमें कहीं न कहीं दंगा हो जा रहा है। ये सफाइयों का ये हाल है, तो जीतने के बाद क्या करेंगे? हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में हमें सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही यहाँ खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाए गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले और पुलिस बुला रहे अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बढ़ी है, लेकिन कल लालगंज में आप थे तो क्या पुलिस थी? बड़ा आरोप है सर, बड़ा आरोप है। हम अखिलेश यादव को ये बताओ इसमें क्या गलत किया यार? ये क्या उनके लिए कहा जाए, हमारे लिए यहाँ कहा जाए, बंगाल में ममता जी लिए कहा जाए। अरे एक समय था बीजेपी ने 10 मुख्यमंत्रियों के नाम लिए थे, याद है आपको? तो यूपी तक का गाना किसी का था, लेकिन तो सच्चाई दिखाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आजमगढ़ की बड़ी जीत आप भी कराऊंगा। बहुत धन्यवाद।